हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जो जी हमारी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग आजकल थोड़ा सा कभी जल्दी हो जाती है, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ना उठने में बहुत ज़्यादा आलस सी आती है। और पता नहीं कैसे आजकल ना पीठ दर्द, कमर दर्द जैसे हो रहा है। थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम आने वाली इसलिए लग रहा है, शायद ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आलस ना फैलाऊं और निकल जाऊं, क्योंकि आलस फैलाएंगे तो अपने लिए, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर जीवन में किसी ने आलस फैलाया तो फिर वो कभी कुछ कर नहीं सकता है। तो आलस फैलाने से अच्छा है उठो और दौड़ो और कुछ करो। तो बस यहाँ पे निकल पड़ी हूँ अपने वॉक के लिए। और आज है मेरे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का 16वां दिन। दिन है बुधवार का और डेट है 16 अप्रैल। तो बस हो गई थी हमारी मॉर्निंग और हम आराम से निकल लिए वॉक करने, और वॉक करते करते पहुंच गए हैं स्टेशन जहां हमारी मंजिल होती है। और आज लाइट भी मेहरबान थी। लाइट कभी कभी होता है, कभी 5 बजने में 5 मिनट पहले ही कट जाती है, कभी 5:05 पे कटती है। तो आज थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे हम। 4:45 पे, मतलब 4:45 पे हम पहुंच गए थे स्टेशन। तो हमने कहा चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। वैसे तो मैं रोज करती हूँ, पर आप लोगों से कभी लाइट होती है तो नहीं, लाइट होती है तो शेयर कर देती हूँ। अगर लाइट नहीं होती है तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, अंधेले में क्या बनाऊँ। पर आज मैंने ना टॉर्च जला के आप लोगों के लिए एक्सरसाइज वो की है। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लॉस करती है और बहुत ज़्यादा कैलोरी भी बर्न करती है। तो बस सबसे पहले अपने आप को वार्म अप कीजिए। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना बॉडी एकदम रात भर की अकड़ी अकड़ी रहती है। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगेंगे तो फिर हमारी बॉडी के चांसेस होते हैं किसी अंग का टूटने मरोड़ने का। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ, थोड़ा सा बॉडी लचीली हो जाती, फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जंपिंग जैक से शुरू कर दी है अपनी स्टार्टिंग। और बस मैं यहाँ पे ये वाली करूँगी। और इस वाली एक्सरसाइज से, जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे बॉडी का फैट बर्न होता है। सारी बॉडी का फैट गायब हो जाता है, जैसे कि पीठ हो गई, कमर हो गई, और ब्रेस्ट हुआ, पेट हो गया, जांघों की, हाथों की। और सबसे ज़्यादा इन सब जितनी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उनको सबको करने के बाद सबसे ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो वैसे तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल जैसे नहीं कर पा रहे हैं, अगर वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक कीजिए, क्योंकि वॉक से भी अच्छी खासी कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस होता है। और एक्सरसाइज से भी, और एक्सरसाइज के करने के थोड़ा सा 2-3 और फायदे हैं। आपकी बॉडी सेफ में आती है। जैसे मांस नहीं लटक जाता है, जैसे हाथों में लटक जाता है, फेस पे लटक जाता है, जांघों पे लटक जाता है, पेट में लटक जाता है, तो वो मांस नहीं लटकता, आपकी बॉडी टोन्ड हो जाती है, सेफ में आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ये फायदे होते हैं। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। आप ना 45 मिनट इस एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपकी 400 से 500 कैलोरी बर्न हो जाती है इस एक्सरसाइज से। और अच्छा खासा आपका वजन भी कम होगा, पेट भी अंदर चला जाएगा, पेट भी चली जाएगी। अब मैं लग गई हूँ ताबड़तोड़ अपनी मेहनत करने में, और मैं कम करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और वॉक भी करती हूँ, वॉक से भी बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है। लगभग मैं जब 7 से 8 हज़ार स्टेप चल के आती हूँ तो लगभग 200 से 300 कैलोरी बर्न हो जाती है। मोबाइल मैं लेके जाती हूँ, मोबाइल में मेरे बताता कैलोरी, में वॉच पहनना रोज़ भूल जाती हूँ, बिल्कुल याद ही नहीं रहता। तो मैं मोबाइल, अगर हो सकता है स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा सकूंगी, तो फिर मैं कल से लगा दिया करूंगी। आज तो मुझे पता ही नहीं था और मैंने नहीं लिया। मैं सारी वीडियो एडिट करके मैं आपके साथ वॉइस ओवर करके डालूंगी। तो कल की वीडियो में देखती हूँ क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो बस यही सारी एक्सरसाइज करती हूँ, पूरा उठना बैठना, और साइड वाला फैट के लिए, टांग वाली फैट के लिए, मतलब पैरों के लिए। इसके बाद देखिए चली गई लाइट, तो मैंने कहा लगो टॉर्च चलाते हैं। तो दीदी जो मेरे साथ आती है उनका मोबाइल लेके मैंने टॉर्च चलवाया, और टॉर्च से आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ। बस खाली एक ही लाइट स्टेशन की जल रही, जो उजेला रहता है ना, वो लाइट चली जाती है, क्योंकि स्टेशन बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेशन है। तो हमारे लिए स्पेशली लाइट जलाएंगे बस थोड़ा सा। और हम लोग किनारे बैठते हैं एकदम क्रॉसिंग साइड पे ना, तो फिर वहाँ पे समझ में भी नहीं आता, दिखता भी नहीं उतनी ज़्यादा। बस स्टेशन पे जहाँ टिकट काउंटर होता है वहाँ पे ही सिर्फ लाइट है, बहुत छोटा सा स्टेशन है। तो बस खड़े खड़े के बाद बहुत सारी खड़े होने की एक्सरसाइज करी, जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं और आपका बहुत अच्छा वेट लॉस करती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज की आप, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20-20 के 3 सेट लगाइए। अगर आप कर रहे हैं काफ़ी दिनों से तो आप 30-30 के 3 सेट लगाइए। तो आपको कम से कम 40 से 45 मिनट आपको इन सारी एक्सरसाइज करने में लग जाएगा, लगभग लगभग।
तो बहुत अच्छी मतलब एक्सरसाइज, इफेक्टिव, वेट लॉस और मतलब बॉडी जो टोन्ड होती है। आज देखिए ट्रेन भी नहीं गई थी और लाइट चली गई थी, अब ट्रेन आई है तो जा रही है, तो मैं अपना किसी पे ध्यान ना दे के अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने काम में मतलब ध्यान देती हूँ कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी अपने काम पे आप फोकस करोगे, अपने आप में किसी पे ध्यान नहीं दोगे, लोग कहने को तो बहुत कहते हैं, यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, टहलने जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, इतनी दूर जाती हैं, ऐसा है वैसा, लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर अपनी अगर बॉडी का सत्यानाश हो रहा होगा तो फिर कोई देखने तक नहीं आता है कि हमें क्या हो रहा है। तो बस अपने पे फोकस कीजिए, अपना ही परिवार देखिए, अपनी बॉडी देखिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। किसी के कहने पे बिल्कुल मत आइए कि मतलब कोई क्या कह रहा है, बस हमें अपने आप से मतलब रखना। जब जब पहले मैं बहुत लोगों से जुड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब से मेरी छोटी बेटी आई है और मैं ये सारी चीज़ें मतलब अपना वेट लॉस करने लगी, तो मैं अपने आप को और वीडियो भी बनाने लगी, तो मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। तब से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज करी, फिर इसके बाद आ गई हूँ घर। तो सबसे पहले बच्चों को बना के चाय दे दी थी, जैसा कि मेरा रोज़ का काम होता है। चाय पी लेते हैं तो मेरे को थोड़ा सा राहत हो जाती है कि मैंने इनको चलो कुछ खिला पिला दिया बच्चों को। और हस्बैंड जी को थोड़ा ड्यूटी से आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसके बाद अब लग गई हूँ सब्जी काटने में। तो पालक वगैरह रात के छांट के काट के धुल के रख दी थी मैंने, पर एक बार इसको और धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पालक चॉप कर दी थी। और कल भी पालक पनीर बना हुआ था, जैसे कि छटंकी का 9 मंथ वाला बर्थडे था। बट पालक ना क्या हुआ ना, मैंने एक अपने जो गाँव से आती हैं दूध देने, उनसे भी मंगा लिया। जब वो थोड़ा सा लेट कर दिया आने में, तो मैंने मार्केट से भी मंगा लिया। तो पालक आ गई थी मेरे घर में 2 किलो। अभी भी आधा किलो करीब पालक पड़ी है, तो 1 किलो का पालक पनीर बना लिया था। अभी आज सब्जी बना दूँ, मैंने सोचा चलो टिफिन में सब्जी बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरी मिष्टी हेल्प करा रही है, आलू छील रही है। तो ऐसे ही बच्चे, हस्बैंड मेरे साथ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते रहते हैं, तब तो मैं इतना काम कर पाती हूँ, इतना सारा आपके लिए वीडियो ला पाती हूँ और अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ। अगर मेरे बच्चे और हस्बैंड सपोर्टिव ना होते तो ये चीज़ होने से तो बिल्कुल नामुमकिन था, मैं कभी नहीं कर पाती। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने को तो करते रहें, पर समय भी हमारे पास होना चाहिए। तो समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है मेरे लिए। मेरे जीवन की इस समय एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। तो बस यहाँ पे लहसुन और मिर्च का लगा दिया है तड़का, फिर भी मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है लहसुन और मिर्च का तड़का, और अपनी पालक तड़का लगा दिया था। पालक अपनी पकती रहेगी, मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना पानी पी लेती हूँ। तो ये मेरी ड्रिंक होती है, पहली ड्रिंक, जो कि मैं मलाइसना में बैठ के पीती हूँ आराम से, सिप सिप करके। एक गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी होता है। आप चाहें तो मैं रोज़ आपको बताती हूँ, आप इसमें नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए, या तो आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, जो आपको सूट करे। तो देखो मैं पानी पी रही थी, और ये देखो महारानी ड्रेसिंग में जाके इन्होंने अपनी शकल का किया है सत्यानाश। तो देखो लिपस्टिक रखी थी ये अपने पूरे फेस पे, मुंह पे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस मोमेंट को मैंने इस ब्लॉग में कैप्चर कर लिया, ताकि ये कभी देखेगी तो हंसी आएगी। मेरे को बहुत हंसी आ रही थी इसको देख के, बड़ा अजीब सा मेरे ऊपर वाले फेस पे, नाक पे, चिन पे, पूरे मतलब गाल वाल में सब जगह लगा के बैठी थी। और थोड़ा सा इसको ऐसे ही छोड़ो तो इसकी सारी बदमाशियाँ रहती, कभी बुक फाड़ती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो चलो इसका सब कुछ चलता रहेगा। तो चलो पी लेते हैं अपना पानी, और इसके बाद अभी रोटियां बनानी है। तो बस आटा वाटा लगा के रख दी थी, तब मैं पानी पी रही हूँ। तो बस यहाँ पे रोटियां सेकूंगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में भी हेल्दी जाता है। और अच्छा है, स्कूल से अलाउ नहीं है पूड़ी पराठे, पूड़ी नहीं अलाउ है, पर मैं कभी कभी दे देती हूँ। टिफ़िन चेक होता है तो फिर बच्चे डांट खाते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रोटी सेकूँ या तो पराठे, और बहुत कम, बस सिर्फ सैटरडे को अलाउ होता है। तो बस यहाँ पे रोटी वोटी बना दी है। रोटी बनाने के बाद बच्चों को बिस्टी की थोड़ा सा चोटी बांधनी होती है, चोटी बांधती है उसको, और वो तैयार हो जाते हैं बच्चे अपने आप से। मुझे अब तैयार नहीं करना पड़ता, नहा भी लेते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेज दिया है। अब आ गई है बारी मेरी ड्रिंक, दूसरी जो ड्रिंक होती है, जो कि डिटॉक्स वाटर होता है, जिसमें मेरे स्किन में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, इतना ज़्यादा फ़र्क आया इसको पीने से ना, एकदम मेरी स्किन ग्लो सी करने लगी। जो मेरे दाग धब्बे थे थोड़ा थोड़ा सा जा रहे हैं। तो ये मेरी दूसरी ड्रिंक होती है, जिसमें डिटॉक्स वाटर होता है, मिंट, अरे वो पुदीना और नींबू और कुकुम्बर मतलब खीरा, ये सारी तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसको ले लेती हूँ। इसके बाद फिर अपने लेती हूँ 5 बादाम, रोज़ मैं रात में भिगो के रख देती हूँ, और अपने 5 बादाम ले लेती हूँ। फिर इसके बाद कोई भी काम और करती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो फिर इसके बाद आज ना ब्रेकफास्ट में लूँगी मैं पपाया। और आप फ्रूट्स ज़रूर लिया करिए 2-4 दिन में, या तो डेली हो सके तो आप एक फ्रूट्स डेली ज़रूर लिया करिए अपने। मतलब जैसे कि मिड मॉर्निंग स्नैक होता है ना, जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, नहीं तो आप
मिड मॉर्निंग स्नैक होता है तो आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं और पपीता ले सकते हैं, खीरा, गाजर, टमाटर, कुछ भी आप खाइए। फाइबर ही, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने नाश्ते की प्लेट तैयार कर ली है और ऐसे फल खा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मतलब फुल वेट लॉस होता है इससे ना। और आप इसमें चाहे तो नमक छिड़क सकते हैं, नहीं मन करे तो फिर। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मैं नहाते नहाते ना 11 साढ़े 11 करीब का टाइम हो जाता, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नहा धोकर अब बनाने जा रही हूँ अपने लंच में खिचड़ी, क्योंकि आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, ना ही दाल खाने का मन कर रहा था, ना तो कोई चीज़। तो यहाँ पे चावल ले ली हूँ थोड़ा सा क्वांटिटी में, मूंग की दाल ज़्यादा क्वांटिटी में, और थोड़ा सा जो पतंजलि वाली दलिया आती बाबा रामदेव वाली, उसको ले ली हूँ। तो तीनों चीज़ें मिक्स करके अब दलिया बनाऊंगी। तो मेरी बेटी भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी बोले कि तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, आज खिचड़ी बना लो। तो मैंने कहा चलो, मेरा भी काम इसी में हो जाएगा और थोड़ा सा मेरी डिश और मेरा स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बदल बदल के घर का बना कुछ भी आप खा के अपना वजन कम कर सकते हो। कुछ भी खा के मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। आप मेरे आज 16वां दिन कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो आप देखे होंगे मैंने रोज़ आपको कुछ ना कुछ बदल के ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाया। तो मेरी खिचड़ी सिंपल सी होती है, जैसे कि बस ऐसे तीनों मिक्स कर ली थी। और हाँ, आपको अगर अच्छी लग रही, मैं अगर मुझे खाना होता तो इसमें खूब सारी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन और फूल गोभी, टमाटर, प्याज, जो भी आप चाहो वो ऐड कर सकते हो। मेरे हस्बैंड नहीं खाते बिटिया, तो फिर मैंने कहा उनको सिंपल बनाना है तो चलो ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी थाली रेडी कर ली थी, जिसमें था दही, प्याज और खिचड़ी और खूब सारा खीरे का सैलेड आज कल खूब अच्छा सा खीरा भी आ रहा है, चुकंदर भी खूब मस्त वाली आ रही है, गाजर भी आ रही है। तो आप खूब सारी सैलेड बनाकर मील से पहले आप ले लिया करिए, तो मील के साथ खाएं। मैं तो मील के साथ ही खाती हूँ, पहले नहीं खा पाती हूँ। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी मेरे को याद ही नहीं रहता। आप कोशिश किया करिए कि हर खाना खाने के पहले पहले एक प्लेट आप सैलेड जरूर कर लिया करिए, क्योंकि सैलेड खाने से आपका पेट फुल हो जाएगा। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको उतनी भूख नहीं रहेगी। तो मतलब ओवर ईटिंग करने से इसमें भी आप बच सकते हो। यही सब सारी चीज़ें हों सैलेड खाने का, ये मिड मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक लेने का, यही सारे फ़ायदे होते हैं कि आप कोई भी मील हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, ओवर ईटिंग से बचते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपना डिनर फिनिश करूँगी और आराम से आप कोई भी मील हो चबा चबा कर खाइए, 32 बार, 34 बार, जितनी बार आप चबा के खाएंगे और सलाइबा बनाकर आप अपने अंदर ले जाएंगे, तब उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आराम करती हूँ। आराम करने के बाद फिर अपनी 4 बज जाता है मेरा, खाना खाते खाते 2:30 बज जाता है। इसके बाद 4 तुरंत ही बज जाता है। थोड़ा सा आराम करती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ मैं सारा दिन में। तो बस यहाँ पे ले ली हूँ अपनी ग्रीन टी रेडी कर ली हूँ और एक मुट्ठी मूंगफली के दाने, थोड़ा सा आम की चटनी। अब जब तक ये मूंगफली रहेंगी मैं अपने वेट लॉस में खाऊंगी। और बहुत लोग कहते हैं मूंगफली से वेट बढ़ता है, पर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा लेना, आपको पोर्शन कंट्रोल करके हर मील खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी फिनिश की और थोड़ा सा ना शाम को थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, हो जाता है ना कभी कभी, कोई बातें ऐसी आ जाती हैं दिमाग में ना कि दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया और कोई डिनर भी नहीं बनाया। तो पता है क्या हुआ, और एक कारण और था कि खिचड़ी रखी हुई थी जो मैंने दोपहर में बनाई थी ना, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने वही डिनर में खा ली थी। तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ये रात में चिया वाटर, बादाम और कुकुम्बर वाला बना के रख देती हूँ, सुबह मेरे को इससे फ़ायदा मिलता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।